हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 6, जिसका नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं और उसके बाद हम देखेंगे एलिमेंट्स, जो 5 एलिमेंट्स बिजनेस एथिक्स के हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल फिर CBSE पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको एजुकेशन रिलेटेड इससे और वीडियो देखने को मिले। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं। एथिक्स मीन्स नॉर्म्स। एथिक्स इज कंसर्न्ड विद व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट इन ह्यूमन बिहेवियर। यानी एथिक्स का मतलब होता है कि ह्यूमन के बिहेवियर में क्या रॉन्ग है और क्या राइट है, यानी जो ह्यूमन खुद जज करता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो बिजनेस एथिक्स रिफर्स टू सेट ऑफ मॉरल वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स विच गवर्न द एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेसमैन। यानी जो बिजनेस एथिक्स होते हैं वो मॉरल वैल्यूज होती हैं या स्टैंडर्ड्स होते हैं जो बिजनेसमैन की एक्टिविटीज़ को गवर्न करते हैं। यानी कि बिजनेस जो भी एक्टिविटी करता है, जो भी स्टेप लेता है, वो मॉरल वैल्यूज़ के अंदर होनी चाहिए। जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके अंदर ही होने चाहिए। वो रूल्स एंड रेगुलेशन को क्रॉस नहीं करना चाहिए उन एक्टिविटीज़ को। एक इसका एग्जांपल लिख लेते हैं कि एवरी बिजनेस शुड प्रोवाइड कस्टमर्स विद ट्रू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो जो प्रोडक्ट और सर्विसेज बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर को, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। और जो अलग अलग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप के पीपल की तरफ बिजनेस की, जैसे कि वर्कर्स, गवर्नमेंट, सप्लायर, इन सब की तरफ जो भी उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या जो दूसरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सब बिजनेस को फॉलो करनी चाहिए और यही होते हैं बिजनेस एथिक्स। तो अब हम देख लेते हैं बिजनेस एथिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो। तो पहला एलिमेंट है वो है टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। टॉप मैनेजमेंट हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स एथिकली राइट बिहेवियर। द टॉप मैनेजमेंट शुड बी कमिटेड टुवर्ड्स एथिकली राइट बिहेवियर एंड दे शुड गाइड द पीपल एट मिडल एंड लोअर लेवल टू फॉलो एथिकल बिहेवियर। यानी जो टॉप मैनेजमेंट है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं किसी भी बिजनेस या कंपनी के, उनको एथिकली राइट बिहेवियर फॉलो करना चाहिए। अगर वो एथिकली राइट बिहेवियर फॉलो कर रहे हैं तो जो उनके नीचे पीपल है, यानी जो मिडिल और लोअर मैनेजमेंट में पीपल हैं, वो भी एथिकल बिहेवियर फॉलो करेंगे और जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो एथिकली राइट बिहेवियर की तरफ कमिटेड हो जाएगा। सेकेंड है वो है पब्लिकेशन ऑफ अ कोड। एंटरप्राइजेस शुड हैव रिटन डॉक्यूमेंट known as a code which defines the principles of conduct for the entire organization. This code should cover areas such as health and safety in the workplace, fair marketing practices and employment practices. यानी हर एंटरप्राइज को एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसका नाम होता है कोड, वो उसे बनानी चाहिए जिसमें जो प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट हैं, यानी जो बिजनेस के प्रिंसिपल्स हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसमें लिखे हों। और जो ये कोड है उसमें जो स्पेशल एरियाज होने चाहिए जैसे हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्क प्लेस, फेयर मार्केटिंग प्राइसेस और एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस, यानी जो बेसिक एथिकल बिहेवियर होता है वो सारी चीज़ें इस कोड में होनी चाहिए और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इस कोड को फॉलो करना चाहिए। थर्ड है वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लाइंस मैकेनिज्म। In order to ensure that the decisions and actions comply with ethical standards, suitable mechanisms is to be established. तो जो डिसीजन और एक्शन बिजनेस लेता है वो एथिकल है कि नहीं, तो इसको कंपेयर करने के लिए कुछ मैकेनिज्म इस्टेब्लिश होने चाहिए। कुछ एग्जांपल है इन मैकेनिज्म के कि paying attention to values and ethics while appointing people, auditing performance regularly, emphasizing on ethics through training programs। यानी जो बिजनेस है उसे कुछ मैकेनिज्म बनाने चाहिए कि जो भी वो डिसीजन ले रहा है, एक्शन ले रहा है, वो एथिकली स्टैंडर्ड को कॉम्प्लाई कर रहे हैं कि नहीं, यानी जो भी डिसीजन है वो एथिकल है कि नहीं। और इसका कुछ एग्जांपल है कि पेइंग अटेंशन टू वैल्यूज़ एंड एथिक्स वाइल अपॉइंटिंग पीपल, यानी जो वैल्यूज़ और एथिक्स है उन्हें अपॉइंटिंग पीपल कि जब हम पीपल को अपॉइंट करते हैं तब उन्हें फॉलो करना चाहिए। यानी किसी भी पर्सन को बिजनेस में बिना उसकी काबिलियत के हिसाब से लेना चाहिए और किसी भी पैसे लेकर उन्हें बिजनेस में नहीं शामिल करना चाहिए उन्हें। और जो परफॉर्मेंस है बिजनेस को उससे ऑडिट करवाना चाहिए रेगुलरली। और भी बहुत से एथिकली बिहेवियर है जो उन्हें फॉलो करने चाहिए कॉम्प्लाइंस मैकेनिज्म का एस्टेब्लिशमेंट करने के बाद। फोर्थ एलिमेंट है वो है इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल्स। इट इज़ द एम्प्लॉयज एट डिफरेंट लेवल्स हु इम्प्लीमेंट एथिकल पॉलिसी एंड हु आर द वन टू फॉलो इट। Therefore, their involvement in ethics program is important while the policies are framed। यानी जो एम्प्लॉयज़ है वो लोग हैं जो इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी जब भी जो एथिकल पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो तो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे हमेशा हों, क्योंकि वही हैं जो ये इन पॉलिसीज़ को फॉलो करेंगे। तो therefore their involvement in ethics program is important while the policies are framed। तो जो एम्प्लॉयज़ है उनको जब भी एथिक्स प्रोग्राम बनते हैं तो उसके हर लेवल में उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज़रूरी है। फिफ्थ और लास्ट एलिमेंट है वो है मेजरिंग रिजल्ट्स। इट इज डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली मेजर द रिजल्ट्स ऑफ एथिक्स प्रोग्राम बट द फर्म कैन मॉनिटर एंड डिस्कस दीज रिजल्ट्स फॉर फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। यानी कि जो भी
एथिक्स प्रोग्राम बनाए गए हैं, जो भी स्टेप्स लिए गए हैं, उन सबको फिर हमको मॉनिटर करना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए, ताकि जो आगे जो बिजनेस बढ़ेगा आने वाले समय में, उसमें जो एथिकल जो बिहेवियर है वो और अच्छे से किया जा सके और जो प्रोग्राम्स हैं उन्हें और अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसलिए इसके रिजल्ट हमेशा मेजर करने चाहिए, ताकि कभी भी जो उनका एंटरप्राइज है वो अनएथिकल बिहेवियर की तरफ ना जाए। तो अब हम सारे पॉइंट्स को वापस देख लेते हैं। तो पहला है टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, यानी जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उन्हें कमिटेड होना चाहिए एथिकली राइट बिहेवियर की तरफ, जिससे जो मिडिल और लोअर लेवल में जो मैनेजमेंट होते हैं वो भी एथिकल बिहेवियर फॉलो करेंगे और पूरा ऑर्गेनाइजेशन एथिकली राइट बिहेवियर की तरफ कमिटेड हो जाएगा। सेकंड है पब्लिकेशन ऑफ अ कोड, यानी हर एंटरप्राइज को एक कोड पब्लिश करना चाहिए जिसमें जो प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट यानी जो एक्टिविटी बिजनेस करता है उसको जो प्रिंसिपल्स हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन के, जिसमें रिटर्न डाउन हो। और ये जो कोड है इसमें मेन जो एथिकली बिहेवियर होता है जैसे हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्क प्लेस, शेयर मार्केटिंग, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज प्रैक्टिसेस, ये सब हो। थर्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉम्प्लाइंस मैकेनिज्म, ये देखने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए जो डिसीजन और एक्शन बिजनेस ले रहा है वो एथिकल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई कर रहे हैं, यानी कि सुटेबल मैकेनिज्म उसके लिए एस्टेब्लिश होना चाहिए। एग्जाम्पल है कि ऑडिटिंग परफॉर्मेंस रेगुलरली, एम्फसाइजिंग ऑन एथिक्स थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम। फोर्थ है इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल, तो जो एम्प्लॉयज़ है वही हैं जो एथिकल बिहेवियर फॉलो करते हैं। तो जब भी एथिकल पॉलिसीज़ बने तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ इज़ नेसेसरी इन ऑल स्टेप्स। फिफ्थ और लास्ट एलिमेंट है वो है मेजरिंग रिजल्ट, यानी जो एथिकल प्रोग्राम्स बनाए गए हैं उनका रिजल्ट कैसा है, क्या उसकी वजह से पूरा बिजनेस एथिकली राइट बिहेवियर की तरफ हुआ है कि नहीं, इसका जो रिजल्ट है वो हमेशा मेजर करते रहना चाहिए कुछ समय में।